हेलो। तो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, चैप्टर ओ लेवल IGCSE एड मैथ्स का। ठीक है, हमने कर लिए, सारे रूल्स पढ़ लिए थे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फास्ट करके। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो भाई ये एक्सप्रेशन है आपके पास 1/x की पावर स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, विद इन लिमिट्स आपको इंटीग्रेट करना है इस एक्सप्रेशन को। लिमिट्स क्या है, 1 और 3। विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, इंटीग्रेट। सही है, मतलब आपको बेसिकली इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे? बिफोर इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अरेंज करते हैं। तो ये हो गया 1/x स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से ना, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर। ठीक है, फर्दर 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और ये बचता है आपके पास। फिर ये बचता है 4x, सॉरी 4x 4 प्लस बेसिकली 9x - स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर लिया है मैं। ठीक है, तो ये बचता है आपके पास, ये अरेंज हो गया। सही है, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग। हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अभी लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। सही है, इसको पहले हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है मेरे पास, 4 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 4x। और ये हो जाएगा मेरे पास 9x⁻² प्लस 1, तो -1 हो गया अपॉन -1। सही है, अब बाहर आ गई लिमिट्स 3 और 1। सही है, तो ये हो गया 4x माइनस 9x, नीचे आ गया और बाहर लिमिट्स आ गई। अब बारी बारी लिमिट्स पुट करते जाओ, पहले बड़ी लिमिट पुट करो, तो ये हो जाएगा 4 × 3 -9/3, और ये माइनस फॉर्मूले का। अब ये पुट कर दो, 4 × 1 -9/1। ठीक है, तो ये हो गया 12 - 3 -4 - 9, मतलब 9 + 5 = 14। 14 आंसर है। सिमिलरली मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है यार? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आपके पास एक्सप्रेशन कौन सा है, x+1/√x, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विद इन लिमिट्स करना है 1 और 4। सही है, तो हम क्या करेंगे पहले, कि हमारे पास x है, n नहीं है, x। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, हम इसको पहले अरेंज करेंगे थोड़ा सा। अरेंज किस तरह करेंगे, कि पहले हम इसकी जो अंडर रूट है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, पावर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x⁻½ और अब हम क्या करेंगे, x/x⁻½ प्लस 1/x⁻½ हमने ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हमने ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, इस तरह। सिमिलरली अब क्या हो रहा है, देखो आप खुद चेक करो, यहाँ पर सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, और तो क्या होगा, सेम बेस डिवाइड हो रही है तो उनके जो पावर्स हैं वो क्या होती हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा x⁻1 - ½ ठीक है, प्लस ये ऊपर आ गया x⁻½ ऊपर क्यों लाया हम इसको, ताकि हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। सही है, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया है, कुछ ये आ गया है x⁻½ प्लस x⁻½ अब इसको आप कर दो इंटीग्रेट। ठीक है, और लिमिट्स क्या है, 1 और 4। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास x⁻½ प्लस 1 अपॉन ½ प्लस 1
प्लस एक्स की पावर नेगेटिव हाफ प्लस वन अपॉन एक्स की पावर नेगेटिव हाफ प्लस वन, और बाहर आ गई लिमिट्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्दर एक्स की पावर 3/2 एक्स की पावर, और ये हो गया नीचे एक्स की पावर अगेन, सॉरी एक्स की पावर नहीं, नीचे खाली हो गया 3/2। सही है, प्लस एक्स की पावर नेगेटिव हाफ प्लस वन क्या होता है, हाफ अपॉन हाफ। सही है, अब आप अप्लाई कर दो लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, पहले हम अप्लाई करेंगे ये बड़ी लिमिट, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 की पावर ½ अपॉन हाफ, और माइनस फॉर्मूले का। अब अप्लाई कर दो 1, तो ये हो गया 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1 की पावर ½ अपॉन हाफ। ठीक है, सॉल्व करो तो क्या बन रहा है, ये ब्रैकेट बन रहा है आपके पास, क्या बन रहा है, ये आ गया आपके पास 28/3, 28/3 माइनस 8/3, फाइनल आंसर आ रहा है 20/3। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। सही है, तो मूविंग फॉरवर्ड, गिवन दैट gx within limits 0 and 3 is equal to 8, कैलकुलेट। पार्ट 1 कह रहा है 3 और 0 की लिमिट में 2gx निकाल लो dx। सही है, और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो भाई gx और 0 और 3 की लिमिट्स में दिया हुआ है उसने 8। सही है, वैल्यू दी हुई है इसकी 8। जब gx पर आपने ये लिमिट्स अप्लाई की ना, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 8, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब वो कह रहा है भाई मुझे निकाल के दो ये वाली फॉर्म, इसका आंसर निकाल के दो। तो हम किस तरह निकालेंगे, देखो भाई हमें पता है यार, देखो जब भी आपके साथ फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट आता है, तो इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर भेज देते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × gx विद इन लिमिट्स 0 and 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दी हुई है 8। सही है, और बाहर कांस्टेंट है, तो हम ये कर देंगे 2 × क्या हो जाएगा 8, मतलब आंसर क्या है 16। ठीक है, सिमिलरली अगर सेम क्वेश्चन हो, पार्ट 2 आपको दिया हो, पार्ट 2 दिया हुआ है gx विद इन लिमिट 0 and 3 प्लस 1 dx। ठीक है, तो देखो भाई इस केस में ना, आप ये आपके पास ये एक्सप्रेशन है, आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन है gx+1 जो कि निकालना है, फाइंड करना है। सही है, तो अब देखो जब भी प्लस साइन आ जाए ना बीच में, प्लस साइन आ रहा हो बीच में, ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो कि भाई gx अलग इंटीग्रेट हो रहा है, अलग होगा इंटीग्रेट 0 and 3 के दरमियान, और 1 जो है वो अलग होगा इंटीग्रेट 0 and 3 की लिमिट्स में। ठीक है, तो 1 अलग इंटीग्रेट होगा। सही है, ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है। सही है, अब इसका हमें दिया हुआ है, इसका जो आंसर है दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है 8, और इसका आंसर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। पहले हम इस 1 को इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x
और फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 3 एंड 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस, पहले लिमिट अप्लाई की हमने 3 वाली, तो 3 हो गया, माइनस फिर 0 अप्लाई कर दी, तो ये हो गया 8 प्लस 3 माइनस 0 क्या होता है 3, तो आंसर क्या आ गया 11। सही है। सिमिलरली अगर सेम क्वेश्चन है और पार्ट 3 आपको दिया हुआ है, पार्ट 3 दिया हुआ है जी एक्स विद इन लिमिट्स 3 एंड 0 डी एक्स। अब खुद देखो, हमारे पास क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जी एक्स विद इन लिमिट्स 0 एंड 3, ठीक है, जो कि आंसर क्या है 8, ठीक है। अब उसने सवाल में लिमिट्स क्या कर दी, इंटरचेंज, लिमिट्स क्या कर दी, इंटरचेंज, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे जो आंसर का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -8, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहते हैं आपसे गिवन गिवन एच एक्स डी एक्स विद इन लिमिट्स 1 एंड 5 का आंसर दिया हुआ है 4। कैलकुलेट पार्ट 1 2h(x) विद इन लिमिट 1 एंड 5 dx, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एच एक्स विद इन लिमिट 1 एंड 5 और dx, ठीक है। तो इसका आंसर हमें दिया हुआ है क्या है 4, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 बराबर है 8, 8 इसका आंसर हो गया। सिमिलरली पार्ट 2 में दिया हुआ है हमें, पार्ट 2 में बोला हुआ है कि फाइंड लिमिट्स दी हुई है 1 एंड 5, और ये आपके पास एक्सप्रेशन है पूरा h(x+3), ठीक है। तो क्योंकि बीच में साइन प्लस का है, तो वी कैन राइट दिस एज h(x) विद इन लिमिट 1 एंड 5 dx प्लस 3 विद इन लिमिट्स 1 एंड 5 dx, ठीक है। क्योंकि साइन क्या है बीच में प्लस का, वी कैन राइट दिस एज वेल। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम इस तरह लिख देंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो हमें, ठीक है। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे आपस में। सही है, तो कर लेते हैं। इसका हमें क्योंकि आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में 4, तो लिख दिया हमने 4 प्लस ये निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें पहले 3 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 3x, और लिमिट्स क्या आ गई बाहर 5 एंड 1। सही है, तो 4 लिमिट्स क्या आ गई, ठीक है। तो ये रहा 4, ये 4 आ गया यहाँ पर, सही है। और इसको हमने कर दिया, पहले डाला 5 और फिर माइनस का साइन लगाया, फिर डाल दिया 1, तो ये हो गया 4 प्लस 15 -3, मतलब 4 प्लस 12 मतलब 20, सॉरी 16 आपका आंसर है। सही है। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 3 ऑफ द सेम क्वेश्चन। पार्ट 3 में बोलता है कि अगर आपको दिया हो h(x) dx 5 एंड 1, तो अब देखो भाई हमारे पास
लिमिट्स इंटरचेंज हो गई हैं। तो क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसमें थी, हमें दिया दिया हुआ था एच एक्स विद इन लिमिट्स 1 and 5 ना, 1 and 5 जो दिया हुआ था बराबर किसके था, 4 के। तो क्योंकि लिमिट्स इंटरचेंज कर दी गई हैं तो हम क्या करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, सही है। अच्छा, एक और सवाल बोलता है आपसे कि पार्ट 4 बेसिकली बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बल्कि ये डिफरेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये पार्ट 4 ही है, सॉरी, पार्ट 4 ही है उस क्वेश्चन का, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 1 and 5 की लिमिट्स में एक्सप्रेशन क्या है, एच एक्स प्लस के एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 28। ठीक है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉर विच दिस इज इक्वल टू 28। सही है, अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। सही है, तो हमें पता है भाई, हमें पता है कि इस पूरे की वैल्यू क्या है, 28। सही है, ठीक है, 28। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको करते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनता है, एच एक्स विद इन लिमिट्स 1 and 5, क्योंकि बीच में प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस के एक्स विद इन लिमिट्स 1 and 5। ठीक है, और ये बराबर हैं इसके 28 डी एक्स। सही है, अब इसकी हमें जो थी ना, आंसर जो है इसका हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में, कि इसका आंसर क्या है, 4। हमें बेसिकली ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले के एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, और लिमिट्स क्या है, 5 and 1। सही है, तो ये हो गया 4 प्लस, पहले 5 डालो, तो ये हो गया के इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस फॉर्मूले का, अब 1 डाल दो, के इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 28। सही है, ये हो गया 4 प्लस 25 के अपॉन 2 माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 28। ठीक है, सही है, और ये अब क्या बन गया, 4 प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो ये हो गया 2 25 के माइनस के इज इक्वल टू 28। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास, 4 को वहाँ भेज दो इक्वेशन के, तो ये हो गया 25 के माइनस के 24 के अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। ठीक है, सही है, तो फर्दर क्या हो गया, ये 24 के इज इक्वल टू 48, तो के बराबर हो गया 2 के। सही है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, तो ये थे कुछ पास्ट के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के। इन द नेक्स्ट वीडियो हम और करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, रिगार्डिंग द दिस चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।